दिसंबर 623 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन जैश को रजब के महीने में 8 मुहाजिरों की अगुवाई करते हुए एक छोटे कुरैश कारवां पर हमला करने के लिए भेजा। अब्दुल्ला, इस खत को अपने पास रखो। ताइफ दिशा की ओर जाओ। 2 दिन बाद ही इस खत को पढ़ना। जी रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला बिन जैश और मोहम्मदियों ने सफर शुरू कर दिया। दूसरे दिन उसने खत को पढ़ा। रसूल अल्लाह ने हमें नखला जाने के लिए कहा है और वहाँ कुरैश कारवां के इंतजार में बैठने के लिए कहा है। जिसे शहादत की चाहत हो वो मेरे साथ आए। पूरी टोली नखला के लिए आगे बढ़ती रही। नखला में उन्हें एक छोटा कुरैश कारवां मिला। कुरैश कारवां का सरदार अम्र बिन अल हदरामी था। उनके ऊंटों पर सूखी किशमिश, चमड़े और दूसरे तिजारती सामान लदे हुए थे। देखो, यही हमारे टारगेट हैं। क्या हम उन्हें कत्ल कर सकते हैं? यह रजब के महीने का आखिरी दिन है, जो कि एक मुकद्दस महीना है। हम मुकद्दस महीनों में किसी का कत्ल नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें जाने देते हैं तो वे जल्द ही मुकद्दस इलाके में पहुंच जाएंगे, जहां हम उन पर हमला नहीं कर सकते। चलो पहले उनसे मुलाकात तो कर लेते हैं। अरे देखो, मोहम्मदी लुटेरे, ये हमें फिर से लूटने की कोशिश कर सकते हैं। उकाशा बिन मेहसान ने अपने मुंडे हुए सिर को दिखाने के लिए अपनी पगड़ी उतार दी। उन्हें झांसा देने के लिए मुझे अपने मुंडे सिर को दिखाना होगा। गजब। अरे देखो, ये तो हाजी हैं। हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा। मुझे नहीं लगता कि ये हमें कत्ल करेंगे। अभी तो मुकद्दस महीना चल ही रहा है। ये एक आम अरब रिवायत थी कि 4 मुकद्दस महीने, जो कि रजब, धूलकिदा, धूलहिज्जा और मुहर्रम थे, इनमें अरब के मुशरिक उमरा या छोटे हज की रस्म अदायगी किया करते थे। इन 4 मुकद्दस महीनों में किसी भी तरह के खून खराबे या किसी भी तरह की आपसी जंग की पूरी मनाही थी। हमारे पास यही मौका है। आओ, इनमें से जितनों को भी कत्ल कर सकते हैं, कत्ल कर उनका सब कुछ छीन लेते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ यारो। अमीर, Are you okay, man? मोहम्मदियों ने उस्मान इब्न अब्दुल्ला और हकाम इब्न कैसन नामक सौदागरों को बंदी बना लिया। एक अन्य सौदागर नौफाल बचकर भागने में कामयाब रहा। आखिरकार हमने कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कामयाब हुए। यकीनन हमने कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह बहुत खुश होंगे। जी हाँ, हम कुरैश कबीले वालों से इन बंदियों के एवज में फिरौती की मांग कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन जैश और उसके साथी लूटे हुए कारवां और दोनों बंदियों को मदीना ले गए। अब्दुल्ला बिन जैश ने अपने मिशन के नतीजे को बयान करने के लिए मदीना में रसूल अल्लाह से मुलाकात की। कामयाब हमले की खबर ने इस घटना को देखने के लिए लोगों को अपनी तरफ खींचा। ओ रसूल अल्लाह, हम इस बार कामयाब रहे। हम लोगों को माले गनीमत और 2 कैदी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार हमें कुछ माले गनीमत मिला। मगर कुछ लोगों ने उसे और मोहम्मदियों को फटकारा। तुमने मुकद्दस महीने में इन लोगों पर हमला किया, इसकी इजाजत नहीं है। मोहम्मद और उसके साहबाओं ने मुकद्दस महीने में खिलाफ वर्जी की, हमारी जायदाद को लूट लिया, हमारे साथियों को कत्ल दिया, माल गनीमत पर कब्जा किया और हमें कैदी बना लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? इस मुकद्दस महीने में किसी भी तरह की जंग और खून खराबे की पूरी तरह से मनाही थी। मुझे इन्हें शांत करने और लूट के माल को हजम करने के लिए कुछ बहाना तो ढूंढना होगा। मुझे यह लूट का माल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें इस मुकद्दस महीने में जिहाद करने का हुक्म नहीं दिया था।
हाँ? दूसरी ओर अल्लाह ने अभी अभी वही भेजी है। कुरान सूरा अल बकरा आयत 217। वे आपसे माह हराम में जिहाद करने के बारे में सवाल करते हैं। तुम फरमाओ, इस महीने में लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और इस पर ईमान न लाना और मस्जिद हराम से रोकना और इसके रहने वालों को वहां से निकाल देना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। उनका फितना अंगेजी कत्ल और खून से बदतर है। वो तुमसे तब तक लड़ना बंद न करेंगे जब तक कि वे तुम्हें तुम्हारे दीन से न फेर दे और तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए और कुफ्र में ही मरे तो ऐसे लोगों के तमाम आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और वो जहन्नुम की आग में रहेंगे। बुनियादी तौर पर मोहम्मद ने मक्का वालों पर ही नबी द्वारा उन तक पहुंचाए गए अल्लाह के अल्फाजों को नकारने का इल्जाम लगा दिया। इसलिए अल्लाह का उनसे बदला लिया जाना पूरी तरह जायज है, यहां तक कि मुकद्दस महीनों में भी।